सभी को नमस्कार। आपका मेरा चैनल में स्वागत है। आपके लिए इस चैनल में हरियाणा जीके को बताया गया है और ये हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की जीके पार्ट 1। 1858 ईसा में हरियाणा का अधिकांश भाग आपका पंजाब राज्य में शामिल कर दिया। उसके बाद भारत की आजादी तक हरियाणा पंजाब का ही भाग रहा। 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के दौरान वहां के अध्यक्ष थे परिजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग की पंजाब से निकालकर। तो हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग की परिजादा मोहम्मद हुसैन। 1932 में दीन बंधु गुप्त, उन्होंने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई 1932 में। तो 46 में डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने अखिल भारतीय भाषा कॉन्फ्रेंस में दीन बंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया और ये कहा कि जो दीन बंधु गुप्त ने जो मांग उठाई थी उसको माना जाए। अक्टूबर 1949 में पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर थे। उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिसको सच्चर फार्मूला कहा गया। इसमें पंजाब प्रांत को दो क्षेत्रों में बांटा गया, एक हिंदी भाषी और एक पंजाबी भाषी। तो पंजाबी भाषा में गुरमुखी लिपि को बताया गया और हिंदी क्षेत्र में देवनागरी लिपि को। तो सच्चर फार्मूला आपका अक्टूबर 1949। पंजाब के उस दौरान मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर थे। पंजाब क्षेत्र को दो भागों में बांटा, एक आपका पंजाबी और एक हिंदी। पंजाबी भाषा की लिपि आपकी गुरमुखी लिपि और हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि। तो हिंदी क्षेत्र में रोहतक, गुड़गामा, करनाल, कांगड़ा, हिसार, घग्गर नदी के दक्षिणी भाग कई जिले, हिसार के घग्गर नदी के दक्षिणी भाग के जिले और अंबाला जिले की जगाधरी और नारायणगढ़ की तहसील को शामिल किया गया। सच्चर फार्मूले में हिंदी क्षेत्र कौन कौन से थे आप सभी एक बार बताएं। रोहतक, गुड़गामा, करनाल। रोहतक, गुड़गामा, करनाल, कांगड़ा, हिसार में आपका घग्गर नदी के दक्षिणी क्षेत्र के कुछ जिले और अंबाला जिले की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील को हिंदी भाषी क्षेत्र में मिलाया गया और बाकी एरिया पंजाबी क्षेत्र को दिया गया। जनता के द्वारा इस फार्मूले को मना कर दिया गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सच्चर फार्मूला क्या था। पंजाब के दो भाग किए गए, हिंदी और पंजाबी। हिंदी क्षेत्र में आप बताओ क्या क्या था। हिंदी क्षेत्र में आपका रोहतक, गुड़गामा, करनाल, कांगड़ा, हिसार के कुछ जिले और अंबाला के नारायणगढ़ और आपका जगाधरी, ये तहसील हिंदी क्षेत्र में दी गई। और आपका पंजाबी क्षेत्र में शेष पंजाब, पंजाबी क्षेत्र में शेष भाग को दिया गया। जनता ने इसे स्वीकार कर दिया। सच्चर फार्मूला अक्टूबर 1949। फिर आया 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब क्षेत्र में और महेंद्रगढ़ और जींद को हरियाणा में मिलाने की बात की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इन्होंने पंजाब क्षेत्र में पटियाला और पूर्वी पंजाब को दे दिया और हरियाणा में आपका महेंद्रगढ़ और जींद को देने की मांग रखी, लेकिन ये मांग भी मना कर दी गई। फिर 1960 में भारत सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला बनाया और इसमें भी हिंदी और पंजाबी क्षेत्रों को सीमांकन किया गया 1960। ये बात भी मना कर दी गई, इससे भी कोई हल नहीं निकला। फिर आया 1965 जो मेन है। उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। फिर इन्होंने एक आयोग बनाया, साहा आयोग। इसको साहा आयोग कह लो या पंजाब सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग ने सीमांकन किया और संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया 18 सितंबर 1966। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। पेपर में आता है कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित हुआ, 18 सितंबर 1966। तो पंजाब पुनर्गठन एक्ट 18 सितंबर 1966 को यह पारित हुआ और हरियाणा बनके तैयार हुआ आपका 1 नवंबर 1966। आपके लिए ये चैनल बड़ी ही अच्छी जानकारी लाएगा जिसमें हरियाणा जीके की बहुत अच्छी शानदार जानकारी है। तो ये क्वेश्चन केवल आ सकता है महिला पुलिस थाने कब खुली। ये आपका 29 अगस्त 2015। तो महिला पुलिस थाने की जो डेट है 29 अगस्त 2015। ये बहुत आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया, 22 जनवरी 2015। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये बहुत अच्छी योजना है
और इसका बहुत ही अच्छा लाभ है। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा ये योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक ये 2015 में आया, 16 मार्च 2015। पशुपालन और डेयरी के द्वारा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक ये आपका 16 मार्च 2015 में। महिला पुलिस थाने, तो आप सभी बताओ महिला पुलिस थाने हरियाणा में कब खुले? 29 अगस्त 2015। तो महिला पुलिस थाने 29 अगस्त 2015 बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना हरियाणा में कब लागू हुई? 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए लाभप्रद योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, और ये आपकी 22 जनवरी 2015। तो 22 जनवरी 2015 गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक ये 16 मार्च 2015। तो 16 मार्च 2015 को गौ संरक्षण और गौ संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब से चालू हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून 2015। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा 21 जून 2015 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक ये बहुत आता महारागाम जगमगाम 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा 1 जुलाई 2015। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014। सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014। सबसे अधिक वन क्षेत्र हरियाणा में कहाँ है? आपका पंचकुला। सबसे अधिक वन क्षेत्र हरियाणा में कहाँ का है? पंचकुला। पलवल में सबसे कम वनों का क्षेत्रफल है। हरियाणा में सबसे कम वनों का क्षेत्रफल आपका पलवल 2.78 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा में सर्वाधिक वन आपके पंचकुला। हरियाणा में 1857 की क्रांति के दौरान मेवात में थे आपके सदरुद्दीन, और अहिरवाल क्षेत्र में थे आपके राव तुलाराम जी। मेवात में 1857 की क्रांति में कौन थे? मेवात में थे सदरुद्दीन। पानीपत में इमाम अली कलंदर, खरखोदा में विसारत अली, सांपला में साबर खां, सहते सांपला सहते साबर खां। पानीपत इमाम अली कलंदर, मेवात में सदरुद्दीन, अहिरवाल क्षेत्र में राव तुलाराम। मेवात में सदरुद्दीन, अहिरवाल क्षेत्र में राव तुलाराम।